नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध मार्च। विधानसभा में भी उठाया जाएगा यह मामला। नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मुकेश सहनी के पिता की हत्या का खुलासा, काजिम अंसारी ने पैसे के लेन देन में किया था मर्डर, बिहार पुलिस का दावा। ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने मिलेगा 10,000 रुपया, लाडला भाई योजना की घोषणा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। वहीं अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक क्राइम की वारदात को बेखूब अंजाम दे रहे हैं। वहीं 15 जुलाई की देर रात दरभंगा में अपराधियों ने बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता 70 वर्षीय जीतन सहनी की चाकू से गोदकर निर्मल हत्या कर दी। वहीं इस घटना की सियासत तेज हो गई है। बता दें कि विपक्ष लगातार बिहार की डबल इंजन की सरकार पर हमलावर है। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ आज पटना के राजद कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दल के नेता शामिल हुए। बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन प्रतिरोध मार्च निकालेगी। दरअसल इस मसले को लेकर इंडिया गठबंधन के विधायक विधानसभा में भी सवाल उठाएंगे और इस पर रोक लगाने की मांग करेंगे। अब बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में बिहार में हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया है। बताया गया कि पूरे बिहार में भय और आतंक का माहौल है। सुशासन का नारा पूरी तरह से तार तार हो गया है। वहीं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या क्या होगा। इसलिए आगामी 20 जुलाई को पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकालने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान भी इंडिया गठबंधन के विधायक इस मसले को उठाएंगे और इस पर रोक लगाने की मांग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सोरहोल गांव में डोरा नदी के केनाल में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल मृत बच्चों की पहचान सोहरोल वार्ड 5 के सूरत लाल यादव की पुत्री दीपिका कुमारी और हरिश्चंद्र यादव के पुत्र श्याम सुंदर यादव के रूप में हुई है। अब बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मृतक दोनों सहित 3 बच्चे बधार में खेलने गए थे, जहां खेलते खेलते डोरा नदी के केनाल के पास पहुंच गए। दरअसल 3 में से 2 बच्चे दीपिका और श्याम सुंदर केनाल के पानी में चला गया, जहां अधिक पानी में जाने से डूब गया। वहीं एक बच्चा जो केनाल से बाहर खड़ा था, उसने दोनों बच्चों को पानी में डूबता देख शोर मचाते हुए गांव में पहुंच गया और बच्चों के परिजनों को घटना के संबंध में बताया। वहीं जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण आनंद फानन में डोरा नदी के केनाल के पास पहुंचे और बच्चों की तलाश में जुट गए। और बता दें कि स्थानीय लोगों ने ही काफ़ी मशक्कत के बाद, करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद शव को ढूंढकर निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर, दरभंगा के जिरात गांव में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। वहीं बिहार पुलिस ने कहा कि पैसे के लेन देन में यह हत्या हुई थी। पुलिस पहले ही कह चुकी थी कि मुकेश सहनी के पिता सूद पर पैसे का लेन देन करते थे। दरअसल बिहार पुलिस ने कहा कि जीतन सहनी हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। वहीं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाने के जिरात गांव में हुई इस घटना के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने कहा कि पैसे के लेन देन को लेकर हुई विवाद में जीतन सहनी की हुई थी हत्या। अब बता दें कि मुख्य आरोपी ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। दरअसल बिहार पुलिस ने कहा कि इस मामले की मॉनिटरिंग सीधे पुलिस मुख्यालय की ओर से किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में गठित एसआईटी और दक्ष पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित विशेष सुरक्षा दल के इस मामले का उद्भेदन किया गया है। वहीं पुलिस ने कहा कि मर्डर की इस घटना की जांच के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम भी लगी थी। वहीं दरभंगा पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही थी। वहीं इन सबके संयुक्त प्रयास से घटना का उद्भेदन कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लाडली बहन स्कीम के तर्ज पर अब लाडला भाई योजना की घोषणा की गई है। वहीं इस स्कीम के तहत जो छात्र इंटर पास होंगे उनको हर महीने 6,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं यदि किसी छात्र के पास डिप्लोमा की डिग्री है तो उसे 8,000 रुपये महीना दिया जाएगा, जबकि ग्रेजुएट छात्रों को 10,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
दरअसल इस बात की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनकी नज़र में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। वहीं लड़कियों के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद अब लड़कों के लिए लाडला भाई योजना की घोषणा की गई है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे सरकार ने लाडला भाई योजना की घोषणा कर दी है। इसके पहले सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान किया गया था, जो 21 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को जुलाई महीने से दिया जाएगा। वहीं जुलाई महीने से ही लाडला भाई योजना भी लागू होगी। जंग के मैदान में रूसी सैनिकों की ढांड बन रहे बिहार के जूते, पीएम मोदी को पूरा प्लान बताएंगे चिराग पासवान। दरअसल बिहार के हाजीपुर में बने जूते ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। वहीं हाजीपुर में बने जूतों को पहनकर रूसी सैनिक जंग के मैदान में यूक्रेन से लोहा ले रहे हैं। वहीं हाजीपुर में स्थित कंपनी कॉम्पिटेंट्स एक्सपोर्ट रूसी सेना के लिए सेफ्टी जूते बनाने के साथ साथ कई अन्य देशों के लिए लग्जरी जूते बना रही है। दरअसल हाजीपुर की कंपनी को विश्व स्तर पर पहचान मिलने के बाद स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुशी जताई है। वहीं चिराग जल्द ही इसके विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर चिराग ने इस कंपनी के जूते की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अब रूस में भी चमकेगा हाजीपुर। बिहार में अपराध और हत्या के बीच हम सब के लिए एक सुखद खबर है। मेरे संसदीय क्षेत्र में निर्मित जूते का इस्तेमाल रूस की सेना अपने ढाल के रूप में कर रही है। यह बिहार और बिहारी में समस्त देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि अब विदेशों में भी बिहार के हुनर की चर्चाएं होंगी। वहीं चिराग ने आगे लिखा कि मैं स्थानीय सांसद के तौर पर जल्द ही कारखाने का दौरा करूंगा। वहां के स्थानीय कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। साथ ही आने वाले दिनों में इस उद्योग के विस्तारीकरण को लेकर जल्द ही रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। वहीं बिहार में इस प्रकार के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बिहार में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद दो की हालत बिगड़ गई थी। बता दें कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि जहरीली शराब के पीने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना मोहनपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की है, जहां घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों युवक मुर्गी फार्म पर दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए गया हुआ था। वहीं पार्टी मनाने के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए। वहीं घर पहुंचने के बाद दो युवक की हालत बिगड़ने लगी। अब बताएं कि दोनों को हानन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। अब बता दें कि ऐसी आशंका जताई जाती है कि पार्टी में मुर्गी के साथ साथ शराब भी था। वहीं शराब के पीने से ही विक्की की तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। नीट पेपर लीक मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। केंद्र सरकार ने धांधली से किया था इनकार। दरअसल विवादों से घिरे नीट परीक्षा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर परीक्षा में धांधली से इनकार किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई 11 जुलाई को होनी थी। वहीं नीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था, लेकिन CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने केंद्र सरकार और NTA की तरफ से दायर हलफनामा पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को मोहलत देते हुए सुनवाई को टाल दिया था। वहीं नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में IIT मद्रास का हवाला देते हुए कहा कि उसे नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में उसे दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं लगती है। वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि उसे परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर CBI की तरफ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वहीं पीठ ने केंद्र सरकार और NTA की तरफ से दायर हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मोहलत देते हुए सुनवाई को टाल दिया था। वहीं जिस पर आज सुनवाई होगी।